सभी गायत्री साधक जो भी माँ गायत्री का भजन करते हैं या जाप करते हैं, मेरी वीडियो काफ़ी पसंद कर रहे हैं, कमेंट भर भर के आ रहे हैं, दीदी आप नित्य प्रति वीडियो बनाया कीजिए, दीदी वीडियो बनानी मत बंद कीजिए। तो भाई आपका हृदय से आभार, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं। तो आपको सभी को, जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं या फिर जितने मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी हैं, मैं तो सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, सबको खुशहाली देना, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाना, सबको दुख संकट मुसीबत से बचाना, तो सबको सुखमय जीवन देना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो ये टॉपिक है कि आप ये समझ लीजिए, माँ गायत्री नाम की कोई देवी नहीं है। माँ गायत्री नाम की कोई देवी नहीं है। ये सीधा मंत्र परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होता है, ये किसी अन्य देवी देवता के लिए प्राप्त नहीं होता है। तो कुछ साधकों का सवाल ये होगा कि फिर गायत्री मंत्र ही इसे क्यों कहा, या फिर मूर्ति के रूप में गायत्री माँ नाम की कोई देवी की प्रतिमा के रूप में हमें क्यों दिखाया जाता है। तो भाई इसका जवाब मैं एक ही देना चाहूँगी कि बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मूर्ति को ही ध्यान में धर करके गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उनके लिए सुविधा हो, क्यों, चूँकि इसका मंत्र का नाम गायत्री मंत्र है, तो उनके लिए एक प्रतिमा बना दी गई और कहा कि आप इस प्रतिमा को ध्यान में धर कर ही गायत्री मंत्र का जाप करिए। अच्छा, इसको गायत्री मंत्र क्यों कहा गया? गायत्री मंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस पर रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च, यानी कि मंत्र जप किया, उसके जो अनुभव हुए तो वो रिसर्च ही कहलाएगी। तो वो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले होते हैं ऋषियाँ, हमारे महर्षि ऋषि जो भी थे, तो वो सब कुछ जानने वाले थे, भूत भी जानते थे, भविष्य भी जानते थे और वर्तमान भी जानते थे। तो उन्होंने जब भविष्य में झांका तो उन्होंने पाया कि आगे चलकर इस गायत्री मंत्र पर बहुत ज़्यादा विवाद होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा विवाद, जैसे कि आजकल आप सुन रहे हैं विवाद कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, कि गायत्री मंत्र कीलित है, शापित है, और बहुत से इस तरह के हैं कि गायत्री मंत्र का तो सिर्फ जाप वही कर सकते हैं जो ब्राह्मण हो। इस तरह के बहुत से उन्होंने जब झांका तो बहुत से उन्होंने देखा कि गायत्री मंत्र के ऊपर काफ़ी विवाद हो रहा है। एक मेरे अभी कुछ दिन पहले ही एक कमेंट आया है मेरे पास कि दीदी क्या गायत्री मंत्र शापित है? तो मैंने उनसे कहा था, भाई आपने मेरी शायद वीडियो नहीं देखी है, मैंने इस विषय पर काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है कि गायत्री मंत्र श्रापित नहीं है, ये सब एक अफवाह है। तो इस टॉपिक पर नहीं जाती, सीधे अपने जिस पर वीडियो बना रही हूँ इस पर आती हूँ मैं। तो गायत्री नाम क्यों रखा गया? तो उन्होंने जब झांका तो उनको लगा कि ये तो स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाएगा, कि ईश्वर की स्तुति वो भी स्त्रियाँ ना कर सकें, तो ये गलत है। तो आप इसके अर्थ में ही देखिए, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो कहीं भी इसमें किसी भी देवी का नाम नहीं आ रहा, किसी देवता का नाम नहीं आ रहा, सीधा परमपिता परमेश्वर का नाम लिया गया है, जिसने सृष्टि को रचाया है, जो पालन करता है, जो इस सृष्टि का संहार भी करता है, और जिसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता। वो ही सर्वज्ञ है, वो सब कुछ है, कहने का मतलब ये है। और उसके लिए ही ये सीधे सीधे मंत्र जाता है, और उसकी ही जो भी दुख नाशक सुख स्वरूप, उसके लिए ही कहा गया है जो भी कहा गया है। तो उन्होंने कहा इस तरह की इतनी, इस मंत्र में इतना सब कुछ है, बेजोड़ है, गागर में सागर है ये मंत्र, जिसके फायदे अनेकों हैं और जिससे केवल लाभ ही लाभ है, जो सारे दुखों को हरने वाला है, सब कुछ सुख देने वाला है। इस तरह का मंत्र स्त्रियां ना करें तो स्त्रियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाएगी, कि स्त्रियों के साथ तो ये बहुत बड़ा भेदभाव होगा। और फिर ईश्वर की स्तुति करने के लिए कैसी स्त्री और कैसा पुरुष, क्योंकि इस संसार में जब हम आए हैं तो ये तो एक हमारे लिए, हमने जैसे कर्म करे उसके अनुसार हमें ईश्वर ने शरीर दिया है। थोड़े गलत कर्म किए होंगे तो स्त्री का रूप दे दिया, थोड़े अच्छे कर्म करे होंगे तो पुरुष का दे दिया, या फिर यूँ कहें थोड़े गलत कर्म करे तो पुरुष का दे दिया, थोड़े अच्छे करे तो स्त्री का दे दिया, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों को अच्छा मानती हैं
और पुरुष स्त्रियों को अच्छा मानते हैं, या फिर जिनको पुरुष अच्छे लगते हो तो ये समझ लीजिए कि उनको पुरुष का दे दिया, और जिनको स्त्रियां अच्छी लगती हैं उनको स्त्री का दे दिया, जो जिनके अच्छे कर्म रहे। तो सिर्फ एक कहने का मतलब ये है, एक चोला पहनकर अपनी जो हमने पाप कर्म किए हैं या फिर जो भी गलत काम किए हैं अपनी सज़ा भुगतने के लिए, या फिर जो भी हमारे लिए ईश्वर ने तय किया है उस कार्य को करने के लिए, या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम स्त्री या पुरुष का सिर्फ चोला पहन करके आए हैं। हमारे अंदर आत्मा वही है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। यहाँ तक कि जीव जंतुओं में भी वही है, ना वो कोई किसी प्रकार का अन्य प्रकार का, कोई भी कह लीजिए कि शेर है कि चीता है, या फिर कह लीजिए कोई कीड़ा है मकोड़ा, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। आत्मा सभी के अंदर एक है, सिर्फ अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए किसी भी प्रकार का रूप लेकर के या चोला पहन करके आए हैं। तो जीव जनावर या फिर कीड़े मकोड़े तो गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते, या करते भी हों तो भाई हमें तो पता नहीं, या फिर ईश्वर की स्तुति जिस भी रूप में करते हों। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ चोला पहन करके स्त्री या पुरुष आए हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और इसके लिए स्त्रियों को इस मंत्र से दूर रखा जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर इस ईश्वर की स्तुति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने जब ये जहाँ कहा भविष्य में, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत होने जा रहा है, तो उन्होंने स्त्री के नाम पर ही इस मंत्र का नाम रखा गायत्री मंत्र, या कहें सावित्री मंत्र, या कहें तो सरस्वती मंत्र, किसी भी नाम से पुकार लीजिए, ताकि स्त्रियां भी आगे चलकर ये तर्क कर सकें कि जब इसका नाम ही स्त्रियों के नाम पर है, इनकी देवी ही माँ गायत्री हैं, जब ये मंत्र सीधा देवी गायत्री माँ के लिए प्राप्त होता है, तो स्त्रियां ही क्यों नहीं इस मंत्र का जाप कर सकती? क्योंकि हमारे यहाँ के ऋषि मुनि सब त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, सब जानते थे, और जिन्होंने गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च की हो या फिर गायत्री मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया हो गायत्री मंत्र के जप के द्वारा, उनको क्या पता, क्या नहीं जानते वो, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले थे। इसलिए उन्होंने स्त्रियों के साथ भेदभाव ना हो, इसका नाम गायत्री मंत्र रखा। इस विषय पर मैं एक और वीडियो इससे पहले बना चुकी हूँ, अगर आपने वो ना देखी हो तो आप देख सकते हो। तो जितने भी इस वीडियो से मुझसे जुड़े हुए हैं श्रोतागण या भक्तगण, उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और वो ये सोचते हैं कि किसी अन्य प्रकार की देवी की या हम किसी अन्य प्रकार के देवता की पूजा के लिए इस गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी ये सीधा सीधा मंत्र किसी देवी देवता के लिए, किसी अन्य प्रकार की देवी के लिए, किसी के लिए प्राप्त ना होकर के सीधा हम उस परमपिता परमेश्वर का गुणगान करते हैं। क्योंकि मुझे यही सिखाया है कि जब परमपिता परमेश्वर का ध्यान और जप सभी देवी देवता भी करते हैं और उनको सब कुछ प्राप्त होता है, इतनी शक्तियाँ उस परमपिता परमेश्वर के ही द्वारा प्राप्त हुई हैं, तो क्यों ना सीधा सीधा हम उस परमपिता परमेश्वर को ही जपें, सीधा सीधा उसी का ध्यान क्यों ना करें जिससे देवी देवता भी मांगा करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप सीधा सीधा गायत्री मंत्र का जाप, अगर आपको मूर्ति पूजा के ही आधार पर या मूर्ति को ही रख करके ध्यान में करना है, आप किसी भी प्रतिमा को ध्यान में रख करके कर सकते हो, लेकिन किस लिए कि तुम्हारा ध्यान लग सके उस मंत्र जाप में, तुम्हारा ध्यान इधर से उधर ना भटके, लेकिन ध्यान इतना रहे कि ये सीधा मंत्र परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, उसी की भक्ति करनी, क्योंकि वह संपूर्ण जगत को देने वाला है, वह सभी देवी देवताओं को भी देने वाला है। इसलिए सीधा सीधा उस परमपिता परमेश्वर को ही भजें, और किसी भी रूप में आप भज रहे हो, कहने का तात्पर्य यही है कि वो एक है, सर्वज्ञ है, और किसी की भी आप भक्ति करते हो वो सीधी सीधी भक्ति परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त होती है, क्योंकि सभी देवी देवता भी परमपिता परमेश्वर की ही भक्ति करते हैं। तो उन देवी देवता के जरिए भी आपकी सीधी भक्ति परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त होती है। इसीलिए कहा है कि सभी मार्ग उस परमपिता परमेश्वर की ही तरफ जाते हैं।